भारतीय साहित्य का इतिहास विश्व की सभी सभ्यताओं से सबसे अधिक पुराना रहा है। भारतीय साहित्य की सबसे प्रारंभिक ज्ञात कृति ऋग्वेद थी, जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए 1028 भजनों का संग्रह है। हालांकि प्राचीन भारतीय साहित्य में से जो साहित्यिक रचनाएं बची हैं, उनमें से अधिकांश धार्मिक ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी इन्हें केवल धार्मिक ग्रंथों के आधार पर परिभाषित करना उचित नहीं है। भारतीय साहित्य में वह सब कुछ शामिल है जिसे मोटे तौर पर साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, जैसे महाकाव्य और गीत, नाटकीय और उपदेशात्मक कविताएं, कथा और वैज्ञानिक गद्य के साथ साथ मौखिक कविता और गीत आदि। प्रथम पुस्तक ऋग्वेद की रचना के बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। इन वैदिक रचनाओं के बाद अन्य रचनाएं भी हैं, जिन्हें ब्राह्मण और आर्यिका के नाम से जाना जाता है। इनके बाद उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धांत आते हैं, जो श्रुति साहित्य के अंग है। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित कर्मकांडों का वर्णन है। सामवेद में भजन और संगीत से संबंधित गहरा ज्ञान है। अथर्ववेद में पवित्र संस्कारों और वास्तु और शिल्प का ज्ञान एवं जादुई शक्तियों की सिद्धि का रहस्यमय ज्ञान है। ब्राह्मण ग्रंथ इसमें वैदिक साहित्य और निर्देशों के बारे में विस्तृत विवरण शामिल है। आर्यन ग्रंथ वनों के प्रवास का एक ग्रंथ है, जो ब्राह्मणों की दार्शनिक चर्चाओं में रहते हुए अनुष्ठानों की व्याख्या करता है। और उपनिषद ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मृत्यु और जन्म, भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बारे में अवधारणाओं से संबंधित है, जो दार्शनिक अवधारणाओं की अभिव्यक्ति के रूप में कविता और गद्य में लिखे गए हैं। सबसे प्रारंभिक उपनिषद बृहदारण्यक और छंदोग्य है। ये ग्रंथ उच्चतम विचारों की व्याख्या करते हैं, जिन्हें प्राचीन ऋषियों के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा सरल और सुंदर कल्पना में महसूस किया जा सकता है। इनके अलावा वेदांत की भी रचना हुई थी। वेदांत का संबंध खगोल विज्ञान, व्याकरण और ध्वन्यात्मकता से है। उदाहरण के लिए पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण इनमें से एक है। प्राचीन साहित्य की सूची में अगला क्रम है महाकाव्यों का। प्राचीन भारतीय साहित्य के दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। इनके बारे में तो आप सभी को अच्छे से मालूम ही है, मगर इनकी लिखित रचना लगभग प्रथम शताब्दी के आसपास हुई थी। रामायण 24,000 छंदों से बनी है, जो 7 पुस्तकों में फैली हुई है, जिन्हें खंड कहा जाता है। यह कविता के रूप में लिखी गई है। इसमें भगवान राम की कहानी है। यह ग्रंथ मानव जीवन के सच्चे आदर्शों की एक मूर्त है। और महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, जो 10 पुस्तकों में फैले हुए हैं, इसलिए यह दुनिया की सबसे लंबी कविता है। इसे इतिहास पुराण माना जाता है, जिसका मतलब है कि पौराणिक इतिहास। इसमें व्यास द्वारा पांडवों और कौरवों के बीच उस सिंहासन के उत्तराधिकार के युद्ध की कहानी के बारे में लिखा गया है, जिसे एक महाकाव्य बनाने के लिए कई कहानियों को एक साथ जोड़ा गया है। युद्ध की मुख्य कहानी के साथ बाद में भगवद गीता को जोड़ने से धर्म का एक एकीकृत दृष्टिकोण स्थापित होता है। प्राचीन भारतीय साहित्य के क्रम में अगला नाम है पुराणों का। हिंदू धर्म के प्रतीक प्रारंभिक वैदिक धर्म के विकास में पुराणों ने बहुत मदद की है। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुराने को नवीनीकृत करना। वे लोगों को वेदों की सच्चाई बताने के लिए लिखे गए थे और पुराण प्रचलित किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं के माध्यम से दार्शनिक और धार्मिक सत्यों की व्याख्या करते हैं। इतिहास यानी कि रामायण और महाभारत के साथ मिलकर पुराणों में भारत के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की कई कहानियां और उपाख्यान शामिल है। फिर साहित्य के अगले क्रम में आते हैं शास्त्र और स्मृति साहित्य। शास्त्रों में दर्शन और विज्ञान का कार्य समाहित है। इनमें कला, गणित, अर्थशास्त्र और अन्य विज्ञान जैसे क्षेत्र शामिल है। स्मृतियां धर्म के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों, रीति रिवाजों और कानूनों के पालन से संबंधित है।
इनमें मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसे मनु के नियमों के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य के इतिहास में फिर आते हैं प्रारंभिक बौद्ध साहित्य। सबसे पहला बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। सुत्त पिटक में बुद्ध और उनके अनुयायियों के बीच संवाद शामिल है। विनय पिटक मठों के संगठन के नियमों से संबंधित है। मिलिंद पन्हो बौद्ध नागसेना और इंडोग्रीक राजा मेनंदर के बीच संवाद की व्याख्या है। जातक प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में एक और महत्वपूर्ण साहित्य है, जिसमें ऐसी कहानियां शामिल हैं जिन्हें कई मूर्तियों में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बुद्ध के जीवन पर अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्धचरित संस्कृत भाषा में एक रचना है। प्राचीन संस्कृत साहित्य। गुप्त युग की शुरुआत से ठीक पहले कई साहित्यिक रचनाएं लिखी गई हैं, जिनका चरित्र धर्मनिरपेक्ष था। इस काल में कविता और नाटकों का विकास हुआ। इन कविताओं और नाटकों का विषय प्रमुख रूप से राजनीतिक घटनाएं, रूपक, हास्य, रोमांस और दार्शनिक प्रश्न इत्यादि थे। कालिदास की कृतियों में कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम शामिल हैं, जिन्हें काव्य और शैली के क्षेत्र में क्लासिक्स माना जाता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, जो राजा हर्ष और कादम्बरी की जीवनी है। भवभूति ने उत्तर रामायण लिखा। भारवी ने कीर्तार्जुनीय लिखा। विशाखा दत्त ने मुद्राराक्षस लिखा। शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखी, जो सामाजिक नाटक को कवर करती है। दंडिन ने दशकुमारचरित यानी 10 राजकुमारों की कहानी लिखी। इनके अलावा बड़ी संख्या में दार्शनिक साहित्य भी थे। दार्शनिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है शंकराचार्य की अद्वैतवाद पर आधारित रचना। इनके अलावा पंचतंत्र और कथासृतसागर में कहानियों के संग्रह हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य के इतिहास में दक्षिण भारतीय साहित्य का भी अपना एक उत्कृष्ट योगदान है। दक्षिणी भारत में प्राचीन भारतीय रचनाएं 4 द्रविड़ भाषाओं में लिखी गई, जिनमें है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आदि। इनमें से तमिल सबसे पुराना है, जिसका साहित्य ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों से है। इसका विकास अलग अलग समय में आयोजित 3 संगमों यानी कवियों और लेखकों की सभा के दौरान हुआ। संगम साहित्य में युद्ध, प्रेम और राजनीति के विषयों को काफी हद तक शामिल किया गया है। तोल्काप्पियम और एटुटोगई, पट्टुपट्टु इस समय की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तिरुवल्लुवर इस समय के सबसे प्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्होंने कुरल लिखा, जो जीवन और धर्म के कई पहलुओं से संबंधित है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने प्राचीन भारतीय साहित्य के इतिहास को संक्षिप्त में और बड़े ही सरल ढंग से जाना। आशा है आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।